हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ देख लेते हैं, जैसी चीज़ हमने पहले कभी नहीं देखी या पहले कभी नहीं सुनी है, तो ऐसा कुछ हम अगर देख लेते हैं या सुन लेते हैं तो हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। चाहे वो दुख का हो, चाहे खुशी का हो, चाहे आश्चर्य का हो, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारे अंदर आती है। तो उस समय जब हम जिस सेंटेंस को बोलते हैं वो एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा देख लिया तो हम क्या कहेंगे कि वाह कितना सुंदर बगीचा है, या बगीचा कितना सुंदर है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसमें क्वेश्चन नहीं किया गया है कि यह बगीचा कितना सुंदर है, इसमें ये क्वेश्चन नहीं किया गया है, बल्कि हमारे कहने का मतलब है कि यह बगीचा बहुत सुंदर है। अब जैसे यह बिल्डिंग कितनी ऊंची है, यह बिल्डिंग कितनी ऊंची है, तो इसमें भी ये पूछा नहीं गया कि बिल्डिंग कितनी ऊंची है। यहाँ पे हमें वो बिल्डिंग को देख के आश्चर्य हो रहा है कि ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जब भी हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ देखते हैं तो हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं, और उस समय जो हम सेंटेंस बोलते हैं वो एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसमें हमें दो टाइप के सेंटेंसेस मिलेंगे। जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पोर्शन है, इसमें आपको दो टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। एक तो ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेटरी होगा, जो कि हाउ या व्हाट अ या फिर व्हाट एंड से स्टार्ट होता है। और सेकंड टाइप का जो सेंटेंस होगा उसमें केवल एक एक्सक्लामेटरी वर्ड आएगा, एक इंटरजेक्शन आएगा, और उसके बाद का जो सेंटेंस हमारा होगा वो एक असर्टिव सेंटेंस होगा। तो ये दो तरह के सेंटेंसेस हमें इसमें मिलेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि जब भी हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हाउ, व्हाट अ या फिर व्हाट एंड से स्टार्ट होगा। जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच हाउ, व्हाट अ या फिर व्हाट एंड से स्टार्ट होगा, तो आप इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने का नियम क्या है फ्रेंड्स, कि सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज करना होगा एक्सक्लेम्ड में। इसमें आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज करना होगा एक्सक्लेम्ड में। यहाँ पे केवल आपको एक्सक्लेम्ड का यूज़ करना है, सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में। और उसके बाद कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे आपको कनेक्टिव वर्ड दैट का ही यूज़ करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ करना है। और इसका जो मेन चेंजिंग है, इसमें आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होता है। जैसा कि आपने सभी टाइप के सेंटेंस में से देखा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को जैसे ऑप्टेटिव को असर्टिव में चेंज करते थे, उसी तरह से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को भी एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होगा। यानी कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हमें लिखना होगा, असर्टिव सेंटेंस। तो ये इसका बेसिक रूल है फ्रेंड्स। जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच हाउ, व्हाट अ या फिर व्हाट एंड से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहला काम आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में, चाहे उसके बाद ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो। और इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आपको दैट का यूज़ करना होगा। और इसके बाद देखिए, जो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसको एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होगा। अब ये एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में हम कैसे चेंज करते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे कि हाउ सिली यू आर। मान लीजिए सेंटेंस हमारा है कि हाउ सिली यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, और इसको आपको चेंज करना है एक असर्टिव सेंटेंस में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले असर्टिव में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट यू हो जाएगा, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, यू आर। अब यहाँ पे जो हाउ सिली है, इसमें जो एडजेक्टिव आया हुआ है सिली, इसके पहले आपको वेरी का यूज़ करना होगा, तो हो जाएगा यू आर वेरी सिली। तो इस तरह से सब एक्सक्लामेटरी से असर्टिव में चेंजिंग करते हैं। असर्टिव में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अदर वर्ड आने चाहिए। तो इस तरह से आपको चेंजिंग करना होगा। बट जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होगा, इसलिए हम आर को चेंज कर देंगे यहाँ पे वॉज वर्ब में। तो अब एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, शी सेड टू मी हाउ selfish you are. She said to me how selfish you are. उसने मुझसे कहा कि तुम कितने स्वार्थी हो। अब देखिए, इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे शी। अब सेड को आपको चेंज कर देना है एक्सक्लेम्ड में, शी एक्सक्लेम्ड।
लेकिन आपको ध्यान देना है कि एक्सक्लेम्ड के तुरंत बाद दैट आ जाएगा। इसमें अगर कोई फर्स्ट ऑब्जेक्ट रहता भी है, जैसे देखिए यहाँ पे सेड के बाद टू मी आया हुआ था, लेकिन एक्सक्लेम्ड के बाद आपको मी का यूज नहीं करना है, एक्सक्लेम्ड के तुरंत बाद दैट आ जाएगा। तो शी एक्सक्लेम्ड दैट। अब देखिए दैट के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है। अब यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है और यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब देखिए इसमें हेल्पिंग ऑफ क्या यूज हुआ है, इज एम आर, यहाँ पे आर आया हुआ है, तो इज एम आर को चेंज कर देते हैं वॉज वर्ड में, और आई के साथ किसका यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं, तो आई वॉज हो गया, आई वॉज। अब इसमें जो एडजेक्टिव आया हुआ है, एडजेक्टिव इसमें क्या है, सेल्फिश है। तुम कैसे हो, स्वार्थी हो, तो कैसा या कैसी, कैसे लगाने पर एडजेक्टिव मिलता है, तो एडजेक्टिव यहाँ पे सेल्फिश है, तो एडजेक्टिव के पहले आपको वेरी का यूज कर देना है, तो आई वॉज वेरी सेल्फिश। इस तरह से जब हाउस से स्टार्ट होगा तो आपको उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखिए हो गया कि शी एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वेरी सेल्फिश। इसमें कैसे चेंजिंग हुआ, सबसे पहले आपको सेड को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड में, और अगर इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट आता भी है, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता भी है, तब भी उसको आप लिखेंगे नहीं यहाँ पे। एक्सक्लेम्ड के तुरंत बाद दैट का यूज करना है, और इसके बाद आपको इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लेना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है जो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसे चेंज किया गया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है और यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस आई हो गया। अब इज एम आर को वॉज वर्ड में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आर था, यहाँ पे वॉज हो गया, आई वॉज, और इसमें जो एडजेक्टिव है उसके पहले वेरी का यूज कर देना है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे they said what a beautiful garden this is। they said what a beautiful garden this is। उन्होंने कहा कि यह कितना सुंदर बगीचा है। तो they said यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, they exclaimed। they said को चेंज कर देंगे they exclaimed में, they exclaimed, और exclaimed के तुरंत बाद कनेक्टिव वर्ड that आएगा। अब that के बाद इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। इसमें किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है दिस गार्डन की। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दिस है, इसमें सब्जेक्ट दिस है, तो दिस को आपको यहाँ पे लाना है। और देखिए क्योंकि इसके पहले यहाँ पे दैट आया हुआ है, तो यहाँ पे आप अगर दिस को दैट में चेंज करते हैं तो एक साथ दो बार दैट हो जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको दिस को दैट में चेंज नहीं करना है, क्योंकि जब इस बात को कहा गया तो वे उस बगीचे के पास में ही है, तब भी वो इशारा करके कह रहे हैं कि यह कितना सुंदर बगीचा है, तो वो बगीचा उनके सामने है, इसलिए यहाँ पे आपको दिस को दैट में चेंज नहीं करना होगा, यहाँ पे सीधे आप दिस का ही यूज़ करेंगे। तो दे एक्सक्लेम दैट दिस, और इसके बाद हेल्पिंग ऑफ इसमें क्या है, इज है, इसको चेंज कर देंगे वॉज में, दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। यहाँ पे आर्टिकल लिखेंगे अ, और इसमें जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, इसके पहले वेरी लगा देना है, तो अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। अभी सेंटेंस हमारा चेंज हो गया इनडायरेक्ट में कि दे एक्सक्लेम दैट दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। तो इस तरह से आप हाउ या व्हाट अ से स्टार्ट होने पर उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अभी कुछ और भी एग्जांपल इसके हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल इसमें है कि ही सेड व्हाट अ फूल आई एम। ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, उसने कहा कि मैं कितना मूर्ख हूं, अपने आप को कह रहा है कि मैं कितना मूर्ख हूं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सभी जो एग्जांपल दोनों बताए गए उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें व्हाट अ फूल आई एम, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं आया है। यहाँ पे जो फूल है ये एक नाउन का काम कर रहा है। व्हाट अ फूल आई एम, यहाँ पे फूल एक नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे ही, और सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में, ही एक्सक्लेम्ड, और कॉमा की जगह पे दैट, और दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आई की जगह पे ही हो जाएगा।
अब देखिए इसमें एम आया है तो इसको वॉज में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही वॉज। अब इसमें देखिए अ फूल, फूल यहाँ पे एक नाउन है, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। अगर एडजेक्टिव होता है तो उसके पहले वेरी लगा देते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं रहेगा तो आपको अपनी तरफ से यहाँ पे एक एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। अगर इसमें कोई एडजेक्टिव है ही नहीं तो आपको अपनी तरफ से एक एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा नाउन के पहले। तो यहाँ पे फूल के पहले ग्रेट लगा सकते हैं, ग्रेट फूल यानी महामूर्ख, ऐसा कर सकते हैं, दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल। यहाँ पे आप अपनी तरफ से एक एडजेक्टिव यहाँ पे लगा देंगे ग्रेट। तो क्या कौन कौन से एडजेक्टिव यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं? आप गुड का यूज़ कर सकते हैं, ग्रेट का यूज़ कर सकते हैं, नाइस का यूज़ कर सकते हैं, जो जहाँ पे जैसा सूट करेगा इसके अकॉर्डिंग। ये हो गया ही एक्सक्लेम दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल। इस तरह से इसको बनाएंगे। अब एक और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे शी said to me how fast you are walking, उसने मुझसे कहा कि तुम कितना तेज चल रहे हो, how fast you are walking। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट शी और उसके बाद एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे said को, शी एक्सक्लेम्ड, कॉमा की जगह पे दैट। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल से लिखेंगे, तब भी इस एमआर को वॉज वर्ब में चेंज करेंगे और आई के साथ वॉज आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पे टेंसेस के भी सेंटेंस आ सकते हैं, तो आप टेंस में जैसा चेंजिंग आपको बताया गया टेंस में चेंजिंग करना, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको टेंस में चेंजिंग करना होगा। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया गया, आई वॉज। अब देखिए आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, तो अब ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया कि शी एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी इसमें ऐसे भी सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं होगा, कोई हेल्पिंग वो भी नहीं होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में? एग्जाम्पल उसके देख लेते हैं, जैसे द व्यूवर्स सेड व्हाट अ शॉट, द व्यूवर्स सेड व्हाट अ शॉट। व्यूवर्स ने कहा कि क्या शॉट है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें व्हाट अ शॉट, इसमें कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया हुआ है। तो अब आप कैसे इसको चेंज करेंगे? सबसे पहले यहाँ भी सब्जेक्ट लिखेंगे द व्यूवर्स, सेड को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड में, द व्यूवर्स एक्सक्लेम्ड, और इसके बाद कॉमा की जगह पे आपको दैट का ही यूज़ करना है। अब देखिए इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं आया हुआ है तो आपको अपनी तरफ से यहाँ पे एक सब्जेक्ट मानना होगा इट। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आप अपनी तरफ से यहाँ पे सब्जेक्ट मान लेंगे इट, और जब इट को सब्जेक्ट मान लिया गया तो इसके साथ साथ आपको एक हेल्पिंग वर्ब भी मानना पड़ेगा, क्योंकि इट क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज का यूज हम करेंगे, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, तो इट के साथ वॉज आ जाएगा। हमेशा ही ऐसा होगा, यहाँ पे आपको इट वॉज यूज कर देना है। सब्जेक्ट किसको मानेंगे? इट को, और हेल्पिंग वर्ब वॉज को। इट वॉज और देखिए शॉर्ट यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, शॉर्ट यहाँ पे एक नाउन है, तो जब नाउन है तो इसके पहले हमें एक एडजेक्टिव भी मानना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव यहाँ पे कौन सा सूट करेगा? इट वॉज अ ग्रेट शॉट, इट वॉज अ गुड शॉट, इट वॉज अ नाइस शॉट। तो यहाँ पे नाइस या ग्रेट ये दोनों ही सूट कर रहा है, तो इनमें से कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इट वॉज अ ग्रेट शॉट, इट वॉज अ ग्रेट शॉट। द व्यूवर्स एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ ग्रेट शॉट। तो यहाँ पे देखिए इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हमने स्टार्टिंग तो वैसे ही किया, सेड को चेंज किया गया एक्सक्लेम्ड में, कॉमा की जगह पे दैट आ गया। अब इसमें हमने सब्जेक्ट मान लिया इट को और हेल्पिंग वर्ब मान लिया वॉज को, हमेशा इट वॉज यही रहेगा। और इसमें कोई एडजेक्टिव भी नहीं था तो नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव को भी मानना पड़ा, तो यहाँ पे ग्रेट, नाइस या फिर गुड, इनमें से कोई भी एक यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या इट वॉज अ ग्रेट शॉट। और एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे शी सेड व्हाट अ चांस, व्हाट अ चांस। शी सेड व्हाट अ चांस,
उसने का क्या मौका है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे शी, और सेड को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड में, शी एक्सक्लेम्ड, और कॉमा की जगह पे आएगा दैट, और इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे मान लेंगे इट को, और हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे वॉज को, और अ चांस यहाँ पे है तो अ ग्रेट चांस कर देंगे, इट वॉज अ ग्रेट चांस, यह एक बहुत अच्छा मौका था। तो आई होप फ्रेंड्स अब हाउ, व्हाट अ या फिर व्हाट एंड से स्टार्ट होने वाले सभी सेंटेंसेस को आप इनडायरेक्ट में बहुत ही इजीली चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका सेकंड टाइप भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें देखना है कि जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें एक इंटरजेक्शन आ गया, यानी कि एक एक्सक्लामेटरी वर्ड आ जाए और उसके बाद का जो सेंटेंस है वो एक असर्टिव सेंटेंस ही हो, तब उसको आप कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। तो कौन कौन से यहाँ पे इंटरजेक्शन जनरली आते हैं, इसमें हुर्रा का यूज़ होता है, हुर्रा आ सकता है, और हुर्रा का यूज़ किस लिए होता है, खुशी के लिए होता है। हुर्रा से खुशी का बोध होता है, जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो हम इस इंटरजेक्शन को यूज़ करते हैं कि हुर्रा। और इसके बाद देखिए हुर्रा के अलावा जब आप बहुत दुखी होते हैं तो वहाँ पे आप अलास का यूज़ करते हैं, अलास, अलास से दुख का बोध होता है, हुर्रा से खुशी का बोध होता है और अलास से दुख का बोध होता है। और इसके अलावा देखिए इसमें आ सकता है ब्रावो, या फिर यहाँ पे कर सकते हैं हम गुड हेवेंस, गुड हेवेंस, गुड हेवेंस से आश्चर्य का बोध होता है, गुड हेवेंस से आश्चर्य का बोध होता है। और इसमें ओह आ सकता है, या फिर आ सकता है, या फिर इसमें वाव आ सकता है। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं ये सभी एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं, और इनके बाद का जो सेंटेंस होगा उससे हमें पता चलेगा कि इसमें आश्चर्य है या फिर खुशी है, इसमें आश्चर्य की बात हुई या फिर खुशी की बात हुई है, क्योंकि ओह, आह या फिर वाव इनका यूज आश्चर्य के लिए भी होता है और खुशी के लिए भी होता है। तो इसके आगे जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा उसका जब हम सेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका जो सेंस है वो आश्चर्य वाला है या फिर खुशी वाला है। तो इसको अब हम चेंज कैसे करेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स जब भी हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो वहाँ पे ब्रावो आ सकता है, ब्रावो आ सकता है, और भी इसमें बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, बट जनरली हमारे जो सिलेबस में अक्सर इतने ही पूछे जाते हैं। तो हुर्रा अगर आता है तो आपको सेड, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज करना होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। अगर ये हुर्रा वर्ड आ जाता है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। और अगर अलास आ जाता है तो आपको सेड को चेंज करना होगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो इसमें चेंज करेंगे। और अगर गुड हेवेंस आ जाता है, यानी कि इससे आश्चर्य का बोध होता है, जब भी आश्चर्य का बोध होगा तो आपको सेड को चेंज करना होगा एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, आपको इसको चेंज करना होगा सेड को। अब देखिए जब भी इससे दुख का बोध होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आएगा, और जब भी खुशी का बोध होगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा, और जब भी आश्चर्य का बोध होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आएगा। और यहाँ पे देखिए ब्रावो आने पर, ब्रावो का मतलब शाबाश, यहाँ पे आप किसी की तारीफ करते हैं, तो ये सबसे डिफरेंट है इसका रूल। अगर ब्रावो आ गया तो आपको सेड को चेंज करना होगा प्रेज्ड में, ब्रावो आने पर सेड को चेंज करना है प्रेज्ड में, और यहाँ पे एक्सक्लेम्ड नहीं आएगा, यहाँ पे ब्रावो आने पर सेड को चेंज कर देंगे प्रेज्ड में, क्योंकि प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। और फ्रेंड्स यहाँ पे जिसमें भी हमने एक्सक्लेम्ड का यूज़ किया है उसमें सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता भी है तो उसको लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये अगर ब्रावो आ गया, ब्रावो अगर आ गया तो इसके बाद जो सेड को हम चेंज करेंगे प्रेज्ड में, तो प्रेज्ड के बाद ये ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है, प्रेज्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, और उस ऑब्जेक्ट के बाद आपको सेइंग का यूज़ करना होगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपको सेइंग का यूज़ करना होगा। और सेइंग के बाद जहाँ पे कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटा के आपको इन सभी में कनेक्टिव वर्ड दैट का ही यूज़ करना है, इन सभी के साथ कनेक्टिव वर्ड दैट का ही यूज़ करना है। तो इसमें देखिए ये जो ब्रावो वाला है ये सबसे डिफरेंट है, यहाँ पे आपको सेड को चेंज करना है प्रेज्ड में, फिर इसमें पहला ऑब्जेक्ट भी लिखना है, और फिर इसमें सेइंग का यूज़ करके तब दैट लगाना है, सेइंग दैट लगाना है। तो पहले हम इसी के एग्जाम्पल देख लेते हैं, ब्रावो वाला एक एग्जाम्पल, जैसे My father
said to me, my father said to me, bravo, you have got the first prize. The first prize. My father said to me, bravo, you have got the first prize. तो यहाँ पे देखिए ब्रावो के बाद वाला जो सेंटेंस है वो एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक असर्टिव सेंटेंस है, यू हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे माई फादर, और यहाँ पे सेड को चेंज करना होगा प्रेज्ड में, क्योंकि इसमें ब्रावो आया हुआ है तो आप सेड को चेंज कर देंगे प्रेज्ड में। ये हो जाएगा माई फादर प्रेज्ड, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए तो प्रेज्ड मी हो जाएगा, माई फादर प्रेज्ड मी। और इसके बाद यहाँ पे आपको सेइंग का यूज़ करना होगा और फिर दैट लगाएंगे, सेइंग दैट, माई फादर प्रेज्ड मी सेइंग दैट। इस तरह से आपको लिखना होगा। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेज्ड में चेंज कर देंगे सेड को, फिर ये ऑब्जेक्ट भी लिखा जाएगा टू को हटा के, और फिर दैट के पहले आपको सेइंग भी लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पिता ने यह कहते हुए मेरी तारीफ की, मेरे पिता ने यह कहते हुए, सेइंग, यह कहते हुए मेरी प्रशंसा की, यू हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। अब ये एक असर्टिव सेंटेंस है, इसको आपको चेंज करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए असर्टिव में, तो यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आई हो जाएगा। अब हैव को किस में चेंज करते हैं? हैज़ या हैव को हैड में चेंज कर देते हैं, तो आई हैड हो गया। अब इसके साथ भी थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं तो यहाँ पे गॉट ही रहेगा, आई हैड गॉट द फर्स्ट प्राइज, द फर्स्ट प्राइज। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ब्रावो आने पर उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम और भी एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं और हम इन सभी को इनडायरेक्ट में चेंज करके आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल है कि द स्टूडेंट सेड अलास माय फ्रेंड इज डेड। द स्टूडेंट सेड अलास माय फ्रेंड इज डेड। तो यहाँ पे देखिए अलास आया हुआ है और इसके आगे कहा गया कि माय फ्रेंड इज डेड, यानी कि मेरा फ्रेंड मर गया। तो यहाँ पे एक दुख की बात हुई है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द स्टूडेंट, और सेड को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, क्योंकि इसमें दुख की बात हुई है। तो द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और यहाँ पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको लिखा नहीं जाएगा, वैसे इसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं है अक्सर, तो यहाँ पे सीधे हम दैट का यूज़ कर देंगे। अब दैट के बाद सब्जेक्ट इसमें है माय फ्रेंड, और माय फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, और माय पॉजेसिव केस है तो स्टूडेंट को अगर ही मान लेते हैं तो ही का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड। और इसमें इज आया है, इज को चेंज कर देंगे वॉज में, हिज फ्रेंड वॉज डेड। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट हिज फ्रेंड वॉज डेड। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही सेड हुर्रा आई हैव पास द एग्जाम। तो यहाँ पे खुशी की बात हुई है तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। खुशी की बात हुई तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा। फिर कॉमा की जगह पे आपको दैट का यूज़ करना है। अब आई हैव फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, और हैव को चेंज कर देंगे हैड में, तो ही हैड पास्ड द एग्ज़ाम, पास द एग्ज़ाम। तो इस तरह से आपको जैसा जिस टेंस का सेंटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा। नेक्स्ट है दे सेड ओह वी हैव वॉन द मैच। अब यहाँ पे देखिए ओह के बाद आया वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो यहाँ पे खुशी की बात हुई है तो ओह का यहाँ पे कौन सा सेंस है, खुशी वाला सेंस है। तो इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होगा दे, फिर सेड को चेंज करना होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। इसके आगे का जो सेंटेंस होगा उससे आपको पता चलेगा कि इसमें सरप्राइज है या फिर खुशी है। तो यहाँ पे खुशी की बात है तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। वी को चेंज करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो दे हो जाएगा, और हैव को चेंज कर देंगे हैड में, दे हैड वॉन द मैच। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड गुड हेवेंस द हट हैज कॉट फायर।
तो गुड हेवन से सरप्राइज यानी आश्चर्य का बोध होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही और सेड को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। जब गुड हेवंस आएगा, सरप्राइज की बात होगी, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब कॉमा की जगह पे आपको दैट का यूज करना होगा, कॉमा की जगह पे दैट का यूज करेंगे। अब देखिए द हट हैज़ कॉट फायर, तो इसको आप चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा द हट हैज़ को केवल चेंज कर देंगे हैड में, हैड कॉट फायर। तो आई होप ये सब आपको समझ आ रहा होगा। अब लास्ट एग्जाम्पल हमारा है कि शी सेड टू हर सन ब्रावो वेल डन। तो यहाँ पे आप कैसे चेंजिंग करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा शी, अब सेड टू को चेंज करना है प्रेज्ड में, क्योंकि इसमें ब्रावो आया हुआ है। तो शी प्रेज्ड और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे हर सन, शी प्रेज्ड हर सन। फिर आपको इसमें सेइंग का यूज़ करना होगा और सेइंग के बाद आपको दैट लगाना है। लेकिन अब दैट के बाद देखिए इसमें कोई असर्टिव सेंटेंस तो है ही नहीं, इसमें यहाँ पे केवल वेल डन आ गया है। तो आपको वेल डन का पूरा सेंस निकालना पड़ेगा कि वेल डन का मतलब क्या है। वेल डन का मतलब है यू हैव डन वेल। वेल डन का मतलब क्या है कि तुमने अच्छा किया है, यू हैव डन वेल। तो अब हम चेंज करेंगे यू हैव डन वेल को इनडायरेक्ट में, तो यू को चेंज करेंगे सन के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा, और हैव को चेंज करेंगे हैड में, फिर थर्ड फॉर्म आएगा डन और लास्ट में हो जाएगा वेल, ही हैड डन वेल। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे रूल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं, आप इंग्लिश ग्रामर के सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।